यह किताब उन सभी के लिए है जो अमीर बनना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है और ये हमारी भी फेवरेट किताबों में से एक है। हमारे स्कूल और कॉलेज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं सिखाया जाता, वह है इन्वेस्टिंग। हमें गणित तो सिखाया जाता है, लेकिन साधारण से गणित का उपयोग करके कैसे कंपनियों को परखा जाता है यह नहीं सिखाया जाता है। हमें देशभक्ति के बारे में भी खूब सिखाया जाता है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करके कैसे हम देश की उन्नति में अच्छा योगदान दे सकते हैं। हमें सेविंग्स यानी बचत के बारे में नहीं सिखाया जाता है कि कैसे कम उम्र से पैसों को बचाकर उन्हें काम पर लगाने से यानी उन्हें सही जगह निवेश करने से हमारा भविष्य संपन्न हो सकता है। आज हम पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई किताब लर्न टू अर्न की हिंदी में समरी देखेंगे। पावर ऑफ मनी। हम सब पैसों की ताकत सच में जानते ही नहीं है। हम जब सोचते हैं कि अगर हम 1000 रुपए का सामान खरीदने जा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे 1000 रुपए खर्च होंगे, लेकिन जो बड़े निवेशक है, जो सच में पैसों की ताकत को समझते हैं, वो कोई भी खर्चे को कैसे देखते हैं यह देखते हैं। पीटर लिंच को अगर 1000 रुपए खर्च करना है तो वह पहले सोचेंगे कि अगर मैं 1000 रुपए खर्च न करके निवेश करूं और इस पर मैं 29% की जगह 24% ही मुनाफा प्रति वर्ष लेकर आऊंगा तो 20 साल में आज के 1000 रुपए लगभग 1.25 लाख रुपए होंगे। वो यह सोचते हैं कि अगर मैं आज के 1000 रुपए यहाँ खर्च कर रहा हूँ तो मैं 1000 का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 साल के बाद 1.25 लाख रुपए का नुकसान कर रहा हूँ। जब भी आप यह सोचेंगे कि जो आज आप पैसा खर्च कर रहे हैं अगर उसे आप शेयर बाजार में कहीं पर समझदारी में लगा दे और उस पर कई सालों पर लगे रहने दो तो आप उस पर कितना पैसा बचा सकते हो। तभी जाकर आप पैसे की असली ताकत तो समझेंगे और फिर जब भी आप कोई भी छोटी मोटी बचत करेंगे उसे सही से इन्वेस्ट भी करेंगे। आपकी इनकम कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना पैसा बचा सकते हैं बचाइए और उसे मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए। कुछ लंबे समय के बाद 15-20 सालों के बाद यह पक्की बात है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा खासा पैसा होगा। इसे कहते हैं पैसे की असली ताकत। आज की नहीं भविष्य की वैल्यू की चिंता करें। बहुत लोग यह भी सोचेंगे कि 15-20 सालों के बाद महंगाई भी तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो महंगाई लगभग 6% की दर से बढ़ रही है। इसलिए अगर आप अच्छे से स्टॉक खरीदते हैं तो 15-20 सालों में आप लगभग 30 गुना ज्यादा अमीर बन सकते हैं। टाइमिंग द मार्केट यानी कि हमेशा यह सोचना कि अगर कोई शेयर मैंने 100 रुपए में लिया है और उसको 200 होने पर बेच दूंगा, फिर जब वह कम होकर 150 पर आएगा तो फिर खरीद कर 200 आने पर बेच दूंगा। हो सकता है ऐसा करने में वो 1-2 बार सफल भी हो जाए, लेकिन ऐसा करके निवेशक की आदत पड़ जाती है कि वह किसी भी शेयर को खरीदकर उसे 10% 20% कमा लिया तो उस शेयर को बेच दे और फिर से जब वह शेयर नीचे जाएगा तो फिर से खरीद लूंगा। इसी साइकिल से वो कमाने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर पीटर लिंच ने यह बताया है कि दुनिया का कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, वह कभी ना कभी मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है। जिस चीज को इस क्षेत्र को बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो हमारे भी उसमें सफल होने के चांसेस बहुत कम है। जिसमें सफलता के कम चांस है वो करना ही क्यों, इसलिए इससे बच कर रहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास कोई अच्छा शेयर है जो आपको 100 रुपए में मिल रहा है, आपने उस शेयर को 150 तक रखा, लेकिन जैसे ही वह 150 हुआ आपने उसे बेच दिया यह सोचकर कि जब वो 120 या 130 तक आएगा तो मैं फिर से उसे खरीद लूंगा। लेकिन अगर वह शेयर 150 से बढ़कर सीधा 1000 हो जाए तो आपने 10 गुना कमाने का मौका खो दिया, सिर्फ इस लालच में कि 20-30 रुपए नीचे जाएगा तो मैं इसे फिर खरीद लूंगा। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर लिए हैं और उसके फंडामेंटल अच्छे हैं तो आपको उन पर भरोसा है, तो अब 10-20 रुपए कमाने के चक्कर में मार्केट को टाइम करने से बचे। यदि अच्छा शेयर है तो वह गिरे या बढ़े उसे लंबे समय तक रखिए, तभी आप अच्छा पैसा बना पाओगे। लर्न फ्रॉम द फेलियर। एक आम निवेशक बड़े बड़े सपने लेकर इस बाजार में आते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती है उसे इस शेयर बाजार में। वह हमेशा यही सोचता है कि हमेशा सफल रहे, उससे गलत शेयर खरीद ही ना जाए। वह जिस म्यूचुअल फंड में जिस शेयर में वह पैसा लगाए वह हमेशा ऊपर ही ऊपर जाए और वह हमेशा सही शेयर ढूंढने के चक्कर में वह जगह जगह से सलाह लेना शुरू करता है। लेकिन ऐसा करना हमेशा संभव नहीं होता है। अगर आप शेयर बाजार में आए हैं तो यह मानकर चलिए कि आपको नुकसान तो होगा ही। ऐसा कोई भी इस बाजार में नहीं है जिसे कभी नुकसान ना हुआ हो, इसलिए आप फेल होने से ना डरे। आपको पता है शेयर बाजार में जितने भी बड़े निवेशक है उनकी असफलता की दर बहुत ही ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ 10% या 20% ही असफल होते हैं, वह भी बहुत असफल होते हैं। वह भी कई बार बहुत ही बुरे शेयर खरीदते हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, वह जो अच्छे शेयर होते हैं उसे लंबे समय तक होल्ड करते रहते हैं। अगर कोई शेयर 100 रुपए का 1000 रुपए का जाए मतलब कि वह 10 गुना बढ़ गया है तो आपके 5 नुकसान वाले शेयर की भरपाई कर देगा। मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपए 10 जगह लगाए हैं और आपका एक शेयर 10 गुना बढ़ जाए और बाकी 9 शेयर 0 हो जाए तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है। आपको करना क्या है, कुछ गलत शेयर आपने खरीदे हैं, यदि उसमें
नुकसान हुआ तो उससे सीखिए आपने क्या गलती की और क्या सोच लगाकर आपने उस शेयर को खरीदा था जो गलत हो गया। आपको अनुमान क्या था? आप उस कंपनी का मैनेजमेंट नहीं समझ पाए, या आप उस इंडस्ट्री को नहीं समझ पाए, या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर ज्यादा भरोसा कर बैठे। क्या वो दिक्कत थी जिस कारण वह कंपनी फ्लॉप हो गई? अगली बार उस गलती को सुधार कर सावधानी के साथ शेयर खरीदिए। इस तरह से जब आप अपनी गलतियां कम करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप लगातार अच्छे शेयर खरीद पाएंगे। ज्यादा नहीं, अगर आपको सिर्फ 10 स्टॉक ऐसे मिल गए कि वो 100 गुना हो गए तो आप अंदाजा लगाए आप अच्छे खासे पैसे बना पाने में सफल हो जाएंगे। स्टॉक प्राइजेस आर नॉट द टॉप प्रायोरिटी। मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि एक 10,000 रुपए का मोबाइल फोन है, लेंगे कि नहीं? आप तुरंत कहेंगे कि मैं ऐसे कैसे ले लूंगा, उस मोबाइल के बारे में मुझे कुछ बताइए, जैसे कि मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, रैम कितनी है, उसकी स्क्रीन कितनी है, उसकी बैटरी कैसी है, उसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। जब हम हर सामान खरीदने से पहले उसके बारे में सब जानना चाहते हैं तो ऐसा शेयर के साथ क्यों नहीं होता है? क्यों जब बात शेयर की होती है तो सबसे पहले हम यह पूछते हैं कि क्या भाव चल रहा है? उस शेयर के दाम का तो कुछ मतलब ही नहीं जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी कितनी वीक है या कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके मैनेजमेंट में कौन है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। जब ये सब हमें पता हो तभी उस शेयर के दाम की वैल्यू है, तभी तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर सस्ता मिल रहा है या महंगा। ये सब जाने बिना हम सब यह गलती करते हैं कि जब कोई शेयर का नाम आता है तो हम सब यही पूछते हैं कि उसका दाम क्या है। सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहिए। किसी भी शेयर का दाम अपने आप में कुछ भी नहीं कहता है। स्टार्ट अर्ली, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं करिए। खासकर यंग लोग यह सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, अभी तो महीने में 500 या 1000 रुपए ही बच पाते हैं। आप कितना भी बचा पाते हो, चाहे वो कितना भी कम हो, शुरू करना जरूरी है। शुरू करने में जितने कम पैसे हो उतना ही अच्छा है। शुरुआत में गलतियां ज्यादा होती है और आप उन गलतियों से सीखते हैं। अगर आपके पास पैसा कम रहेगा तो गलती करने का दर्द भी आपको कम महसूस होगा। हमारे देश में निवेश शुरू करने का ये सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि आज हमारे देश में जीरो ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स है जो हमसे और आपसे निवेश करने का कोई कमीशन नहीं लेते हैं, जैसे कि जीरोधा या अपस्टॉक्स। मैं खुद अपस्टॉक्स का यूज करता हूँ। यदि आपको अपस्टॉक्स में अपना अकाउंट खोलना है तो यहाँ पर क्लिक करें। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो ग्रो या कुवेरा जैसी एप्लीकेशन उपलब्ध है जो आपको बिना किसी कमीशन के म्यूचुअल फंड खरीदने देते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी शुरू कर सकते उतना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरुआत कीजिए। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट बहुत ही कम उम्र से, यही जब वह 10-11 साल के थे तभी से वह निवेश करते आए हैं। तब वह न्यूज़पेपर और कोक की बोतलें बेचकर पैसे कमाते थे और अपनी सेविंग को स्टॉक मार्केट में निवेश करते थे। वह हमेशा अच्छी कंपनियों को ढूंढते रहते थे और उसमें कई सालों तक होल्ड करते हैं। और अंत में आप सबसे यही कहना चाहूंगा, अपनी छोटी छोटी बचत को शेयर बाजार के शेयर खरीदने में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आपको गाड़ी चलाने के लिए पहले गाड़ी चलाना सीखना होता है और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, उसी तरह अपना पैसा कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले उसे सीखना जरूरी है। तो सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए कि निवेश करने के बारे में सीखे, फिर अपने पसीने की कमाई को कहीं लगाइए और मुनाफा हासिल करे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करे और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि वैल्यू इन्वेस्टिंग और मनी साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।